हट जाओ यार आगे से, बना लेना यार, तो तानाशाही। और जब चंद कौड़ियों के लिए इनकी पार्टी बार बार पेपर लीक करती है, क्या होगा? क्या होगा? जब कुछ चंद पैसे के लिए ये लोग वो पेपर लीक करते हैं, तो उन बच्चों पर क्या बीतती है, उन परिवारों पर क्या बीतती है, ये इस पत्थर दिल सरकार को दिखता नहीं है। आज आम आदमी पार्टी के सारे हमारे साथी और मैं यहाँ पर सोनम जी और सीजेपी के इस प्रोटेस्ट का समर्थन करने के लिए आए हैं। और इन सब युवाओं को, सोनम जी को भी हम युवा ही मानते हैं, इन सब युवाओं के जज्बे को, आप सबके जज्बे को सलाम करने आए हैं कि जहां पर इस उम्र के लोग, अक्सर हम युवाओं के बारे में सोचते हैं कि सिर्फ नया फोन, नई गाड़ी, नई मोटरसाइकिल के लिए जिस उम्र पे लोग सोच रहे होते हैं, वहां पर आप सबने हिम्मत की है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, इस अत्याचारी तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, उस सबके लिए आप सबके जज्बे को सलाम। देखिए, ये लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई के लिए अपनी हिम्मत बनाकर रखनी होगी, लेकिन इतिहास गवाह है, ना सिर्फ भारत का पर पूरी दुनिया तक हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। ये पहले भी हुआ था, ये आज भी होगा, ये आने वाले समय में भी होगा। हमें अपने जज्बे को बनाकर रखना है और जो कुर्बानी, जो त्याग आज सोनम वांगचुक जी का है, इस त्याग को, इस बलिदान को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। जो सोनम जी अपने शरीर को जलाकर इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इनके बलिदान को हमें आगे लेके जाना है। हमें इस सरकार को अब दिखाना है कि जब आप लोगों की बात सुनना बंद कर देते हो, हम ही अपने वोट से आपको वहां पर बैठाते हैं और इस देश के लोगों ने आपको वहां पर बिठाया है और वही आपको उठाकर गिराएंगे जब आप उनकी बात सुनना बंद कर देंगे। एक बार फिर यहाँ की टीम को बहुत बहुत हमारा सलाम। और इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी के तौर पर भी, देश के नागरिक होने के तौर पर भी, जनप्रतिनिधि होने के तौर पर भी हम पहले भी आपके साथ थे और हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। सबसे हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी भी सपोर्ट डिक्लेयर करते हैं। वो अगर अपनी शिक्षा मंत्री को बदलेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाएंगे, तभी तो देश के युवाओं में भरोसा बनेगा कि सरकार कुछ सुन भी रही है, कि सरकार को इन लाखों युवाओं की कुछ चिंता भी है, जो अपने परिवार की जमा पूंजी लगाकर, जो अपने खून पसीने से, जो परिवार ने जो अपने पैसे कमाए हैं उसे लगाकर कोचिंग का खर्चा उठाते हैं। बच्चे सालों अपने घर से दूर रह के, छोटे छोटे कमरों में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, वोट मांगने का समय आता है तब इन सब युवाओं को, इन पार्टियों को इनकी याद आती है। लेकिन जब इनकी जिंदगी तबाह हो रही है तो बीजेपी के कान पे जू भी नहीं रही है। भाई थोड़ा नीचे कर लेगा, मोदी जी से आग्रह करूंगी बस कि पूरे देश ने देख लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री रहने के योग्य नहीं है। मोदी जी को यहाँ आना चाहिए, उनको अनशन तुड़वाना चाहिए सोनम वांगचुक जी का और उनको कहना चाहिए आप बनो देश के शिक्षा मंत्री। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को देश का शिक्षा मंत्री होना चाहिए, तभी देश के युवाओं को एक अच्छा भविष्य अरे भाई पीछे देख ले यार। पागल आदमी है आधे।